ओम नमः शिवाय। शिव महापुराण। सूत जी कहते हैं, मुनीश्वरों, ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर नारद जी ने विनयपूर्वक उन्हें प्रणाम किया और पुनः पूछा, भगवान भक्त वत्सल भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर कब गए और महात्मा कुबेर के साथ उनकी मैत्री कब हुई? परिपूर्ण मंगल विग्रह महादेव जी ने वहाँ क्या किया? यह सब मुझे बताइए। इसे सुनने के लिए मेरे मन में बड़ा कौतूहल है। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद सुनो, चंद्र मौली भगवान शंकर के चरित्र का वर्णन करता हूँ। वे कैसे कैलाश पर्वत पर गए और कुबेर की उनके साथ किस प्रकार मैत्री हुई, यह सब सुनाता हूँ। काम्पिल्य नगर में यज्ञदत्त नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण रहते थे, जो बड़े सदाचारी थे। उनके एक पुत्र हुआ जिसका नाम गुणनिधि था। वह बड़ा ही दुराचारी और जुहारी हो गया। पिता ने अपने उस पुत्र को त्याग दिया। वह घर से निकल गया और कई दिनों तक भूखा भटकता रहा। एक दिन वह नैवेद्य चुराने की इच्छा से एक शिव मंदिर में गया। वहां उसने अपने वस्त्रों को जलाकर उजाला किया, यह मानो उसके द्वारा भगवान शिव के लिए दीपोदान किया गया। तत्पश्चात वह चोरी में पकड़ा गया और उसे प्राणदंड मिला। अपने कुकर्मों के कारण वह यमदूतों द्वारा बांधा गया। इतने में ही भगवान शंकर के पार्षद वहां आ पहुँचे। उन्होंने उसे उनके बंधनों से छुड़ा दिया। शिवगणों के संगों से उनका हृदय शुद्ध हो गया। अतः वह उन्हीं के साथ तत्काल शिवलोकों में चला गया। वहाँ सारे दिव्य भोगों का उपभोग तथा उमा महेश्वर का सेवन करके कालांतर में वह कालीरांज अरिदम का पुत्र हुआ। वहाँ उसका नाम दम था। वह निरंतर भगवान शिव की सेवा में लगा रहता था। बालक होने पर भी वह दूसरे बालकों के साथ शिव का भजन किया करता था। वह क्रमशः युवावस्था को प्राप्त हुआ और पिता के परलोक गमन के पश्चात राज सिंहासन पर बैठ गया। राजा दम बड़ी प्रसन्नता के साथ सब और शिव धर्मों का प्रचार करने लगे। भोपाल दम का दमन करना दूसरों के लिए सर्वथा कठिन था। ब्राह्मण समस्त शिव आलयों में दीपदान करने के अतिरिक्त वे दूसरे किसी धर्म को नहीं जानते थे। उन्होंने अपने राज्य में रहने वाले समस्त ग्राम्य अध्यायों को बुलाकर यह आज्ञा दे दी कि शिव मंदिर में दीपदान करना सबके लिए अनिवार्य होगा। जिस ग्रामाध्यक्ष के गांव के पास जितने शिवालय हों, वहाँ बिना कोई विचार किए सदा दीप जलाना चाहिए। आजीवन इसी धर्म का पालन करने के कारण राजा दम ने बहुत बड़ी धर्म संपत्ति का संचय कर लिया। फिर वे काल धर्म के अधीन हो गए। दीपदान की वासना से युक्त होने के कारण उन्होंने शिवालय में बहुत से दीप जलवाने और उसके फलस्वरूप जन्मांतर से रत्न में दीपों की प्रवाह के आश्रय हो अल्पपुरी स्वामी हुए। इस प्रकार भगवान शिव के लिए किया हुआ थोड़ा सा भी पूजन या आराधन समयानुसार महान फल देता है। ऐसा जानकर उत्तम सुख की इच्छा रखने वाले लोगों को शिव का भजन अवश्य करना चाहिए। वह दीक्षित का पुत्र जो सदा सब प्रकार के अधर्मों में ही रचा पचा रहता था, देवयोग के शिवालय में धन चुराने के लिए गया और उसने सर्वतापस अपने कपड़ों को दीप की बत्ती बनाकर उसके प्रकाश में शिवलिंग के ऊपर का अंधेरा दूर कर दिया। इस सत्कर्म के फलस्वरूप वह कलिंग देश का राजा हुआ और धर्म में उसका अनुराग हो गया। फिर दीपक की वासना का उदय होने के शिवालय में दीप जलाकर उसने यह दिक्पाल का पद प्राप्त कर लिया। मुनीश्वरों, देखो तो सही, कहाँ उसका कर्म और कहाँ यह दिक्पाल की पद की, जिसका यह मानव धर्म प्राणी इस समय यहाँ उपभोग कर रहा है। तात, यह तो उसके ऊपर शिव के संतुष्ट होने की बात बताई गई है। अब एकचित होकर यह सुनो कि किस प्रकार सदा के लिए उसकी भगवान शिव के साथ मित्रता हो गई। मैं इस प्रसंग का तुमसे वर्णन करता हूँ। नारद, पहले के पादकल्प की बात है कि मुझ ब्रह्मा के मानस पुत्र पुलस्त्य के विश्वा का जन्म हुआ और विश्वा के पुत्र वैष्णव कुबेर हुए। उन्होंने
पूर्व काल में अत्यंत उग्र तपस्या के द्वारा त्रिनेत्रधारी महादेव जी की आराधना करके विश्वकर्मा की बनाई हुई इस अलकापुरी का उपभोग किया। जब वह कल्प व्यतीत हो गया और मेघवाहन कल्प आरंभ हुआ, उस समय वह यज्ञदत्ता पुत्र जो प्रकाशक का दान करने वाला था, कुबेर के रूप में अत्यंत दुस्सह तपस्या करने लगा। दीपदान मात्र से मिलने वाली शिव भक्ति के प्रभाव से जानकर वह शिव की चित प्रकाशिका काशिकापुरी में गया और अपने चित रूप रत्न में प्रदीप भाव से 11 रुद्रों को उद्बोधित करके अनन्य भक्ति एवं स्नेह से संपन्न हो वह तन्मयता पूर्वक शिव के ध्यान में मग्न हो निश्चल भाव से बैठ गया। और शिव की एकाग्रता महान पात्र है, तपस रूपी अग्नि से बढ़ा हुआ है। काम क्रोध आदि महाविघ्न रूपी पतंगों के आघात से शून्य है। प्राणी निरोध रूपी वायु शून्य स्थानों में निश्चल भाव से प्रकाशित है। निर्मल दृष्टि के कारण स्वरूप से ही निर्मल है तथा सद्भाव रूपी पुष्पों से जिसकी पूजा की गई है। ऐसे शिवलिंग की प्रतिष्ठा करके वह जब तक तपस्या में लगा रहा, जब तक उसने शरीर में केवल अस्थि और चर्म पात्र ही अवशिष्ट नहीं रह गए। इस प्रकार उसने 10,000 वर्षों तक तपस्या की। तदंतर विशाल लक्ष्य की पार्वती देवी के साथ भगवान विश्वनाथ कुबेर के पास आए। उन्होंने प्रसन्नचित्त से अलकापति की ओर देखा और वे शिवलिंग में मन को एकाग्र करके ठूंठे काठ की भांति स्थिर भाव से बैठे थे। भगवान शिव ने उनसे कहा, अल्पकापते, मैं वर देने के लिए उद्यत हूँ, तुम अपना मनोरथ बताओ। यह वाणी सुनकर तपस्या के धनी कुबेर ज्यों का ही आँख खोला, देखा कि उमावल्लभ भगवान श्री कंठ के सामने खड़े दिखाई दिए। वे उदयकाल के शास्त्र सूर्य से भी अधिक तेजस्वी थे और उनके मस्तक पर चंद्रमा अपनी चांदनी बिखेरे हुए थे। भगवान शंकर के तेजस्वी और आँखों के चौंधिया गई, उनका तेज प्रतिहत हो गया और नेत्र बंद करके मनोरथ से भी परे विराजमान देवेश्वर शिव से भोलेनाथ, मेरे नेत्रों को वह दृष्टि शक्ति दीजिए जिससे आपके चरण बिंदु का दर्शन हो सके। स्वामिन, आपका प्रत्यक्ष दर्शन हो यही मेरे लिए सबसे बड़ा वर है। इस दूसरे किसी वर से मेरा क्या प्रयोजन है। चंद्रशेखर, आपको नमस्कार है। कुबेर की यह बात सुनकर देवादिदेव उमापति ने अपनी हथेली से उनका स्पर्श करके उन्हें देखने की शक्ति प्रदान की। दृष्टि शक्ति मिल जाने के यज्ञदेत के उस पुत्र ने आंख फाड़ फाड़ कर पहले उमा की ओर ही देखना आरंभ किया। वह मन ही मन सोचने लगा, भगवान शंकर के समीप यह स्वर्ग सुंदरी कौन है? इसने कौन सा ऐसा तप किया जो मेरी भी तपस्या से बढ़ गया? यह रूप, यह प्रेम, यह सौभाग्य और यह असीम शोभा सभी अद्भुत हैं। वह ब्राह्मण कुमार बार बार यही कहने लगा। जब बार बार यही कहता हुआ वह क्रूर दृष्टि से उनकी ओर देखने लगा तथा बाम के अवलोकन से उनकी वाई आँख फूट गई। तदंतर देवी पार्वती जी ने महादेव जी से कहा, प्रभु, यह दुष्ट तपस्वी बार बार मेरी ओर देखकर क्या बक रहा है? आप मेरी तपस्या के तेज को प्रकट कीजिए। देवी की यह बात सुनकर भगवान शिव ने हंसते हुए उनसे कहा, उमे, यह तुम्हारा पुत्र है। यह तुम्हें क्रूर दृष्टि से नहीं देखता, अपितु तुम्हारी तप संपत्ति का वर्णन कर रहा है। देवी से ऐसा कहकर भगवान शिव पुनः उस ब्राह्मण कुमार के बोले, वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या संतुष्ट होकर तुम्हें वर देता हूँ। तुम निधियों के स्वामी और गुहाओं के राजा हो। जाओ, सुवर यक्षों किन्नरों राजाओं के भी राजा होकर पुण्यजनों का पालक और सबके लिए धन के दाता बनो। और मेरे साथ तुम्हारी सदा मैत्री बनी रहेगी और मैं नित्य तुम्हारे निकट निवास करूँगा। मित्र, तुम्हारी प्रीति बढ़ाने के लिए मैं अलका के पास ही रहूँगा। आओ, इन उमा देवी के चरणों में साष्टांग प्रणाम करो, क्योंकि ये तुम्हारी माता है। महाभक्त यज्ञदत्त कुमार, तुम अत्यंत प्रसन्नचित्त से इनके चरणों में गिर जाओ। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, इस प्रकार वर देकर भगवान शिव ने पार्वती जी से काफिर कहा, देवेश्वरी, इस पर कृपा करो। तपस्विनी, यह तुम्हारा पुत्र है। भगवान शंकर
का यह कथन सुनकर जगदम्बा पार्वती प्रसन्नचित हो यज्ञदत्त कुमार से कहा, वत्स, भगवान शिव में तुम्हारी सदा निर्मल भक्ति बनी रहे। तुम्हारी बाईं आँख तो फूट गई है, इसलिए एक ही पिंगल नेत्र के युक्त हो रहो। महादेव जी ने जो वर दिए हैं वे सब उसी रूप में तुम्हें सुलभ हों। बेटा, मेरे रूप की प्रति ईर्ष्या करने के कारण तुम कुबेर नाम से प्रसिद्ध हो गए। इस प्रकार कुबेर को वर देकर भगवान महेश्वर पार्वती जी के साथ अपने विश्वेश्वर धाम में चले गए। तब इस कुबेर ने भगवान शंकर की मैत्री प्राप्त की और अलकापुरी के पास जो कैलाश पर्वत है वह भगवान शंकर का निवास हो गया। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद मुनि, कुबेर के तपोबल से भगवान शिव का जिस प्रकार पार्वती श्रेष्ठ कैलाश शुभागमन हुआ वह प्रसंग सुनो। कुबेर को वर देने वाले विश्वेश्वर शिव जब उन्हें निधिपति होने पर देकर अपने उत्तम स्थान को चले गए तब उन्होंने मन ही मन इस प्रकार विचार किया, ब्रह्मा जी के ललाट से जिनका प्रादुर्भाव हुआ है, जो प्रलय का कार्य संभालते हैं, वे रुद्र मेरे पूर्ण स्वरूप हैं। अतः उन्हीं के रूप में मैं गुहा के निवास स्थान कैलाश पर्वत को जाऊंगा। उन्हीं के रूप में कुबेर का मित्र बनकर उसी पर्वत पर विलासपूर्वक रहूंगा और बड़ा भारी तप करूंगा। शिव की इस इच्छा का चिंतन करके उन रुद्रदेव ने कैलाश जाने के लिए उत्सुक डमरू बजाया। डमरू की वह ध्वनि जो उत्साह बढ़ाने वाली थी तीनों लोकों के व्याप्त हो गई। उसका विचित्र एवं गंभीर शब्द आहुन की गति से युक्त था, अर्थात सुनने वालों के अपने पास आने के लिए प्रेरणा दे रहा था। उस ध्वनि को सुनकर वह तथा श्री विष्णु आदि सभी देवता, ऋषि, मूर्तिमान, आगमन, निगम एवं सिद्ध वहां आ गए। देवता और असुर आदि सब लोग बड़े उत्साह से भरकर वहां आए। भगवान शिव के समस्त पार्षद एवं सर्वलोक वंदित महाभाव गणपाल वहां जहाँ कहीं भी थे वहां आ गए। इतना कहकर ब्रह्मा जी ने वहां आए हुए गणपालों को नमोल्लेख पूर्वक विस्तृत परिचय दिया। फिर इस प्रकार कहना आरंभ किया कि बोले, वहाँ असंख्य महाबली गणपाल पधारे। वे सब के सब सहस्त्रों भुजाओं से युक्त थे और मस्तक पर जटा का ही मुकुट धारण किए हुए थे। वे सभी चंद्रचूंड, नीलकंठ एवं त्रिलोचन थे। हार, कुंडल, केयर तथा मुकुट आदि से अलंकृत थे। वे मेरे श्री विष्णु एवं इंद्र के समान तेजस्वी जान पड़ते थे। अणिमा आदि 8 सिद्धियों से घिरे थे तथा करोड़ों सूर्य के समान उदासित हो रहे थे। उस समय भगवान शिव ने विश्वकर्मा को उस पर्वत पर निवास स्थान बनाने की आज्ञा दी। अनेक भक्तों के साथ अपने और दूसरे रहनों के लिए यथा योग्य आवास तैयार करने का आदेश दिया। मुने, तब विश्वकर्मा ने भगवान शिव की आज्ञा के अनुसार उस पर्वत पर जाकर शीघ्र ही नाना प्रकार के गिरोह की रचना की। फिर श्रीहरि की प्रार्थना से कुबेर पर अनुग्रह करके भगवान शिव सादंद कैलाश पर्वत पर गए। उत्तम मुहूर्त में अपने स्थान में प्रवेश करके भक्तवत्सल परमेश्वर शिव ने सबको प्रेमदान दे दिया, स्नात किया। इसके बाद आनंद से भरे हुए श्री विष्णु आदि समस्त देवताओं, मुनियों और सिद्धांत ने शिव का प्रसन्नतापूर्वक अभिषेक किया। हाथों में नाना प्रकार की भेंटें लेकर सबने क्रमशः उनका पूजन किया और बड़े उत्साह के साथ उनकी आरती उतारी। मुने, उस समय आकाश से फूलों की वर्षा हुई और मंगल सूचक थी। सब और जय जयकार नमस्कार के शब्द गूंजने लगे। महान उत्साह फैला हुआ था जो सबके सुखों को बढ़ा रहा था। उस समय सिंहासन पर बैठकर श्री विष्णु आदि सभी देवताओं द्वारा की हुई यथोचित सेवा को बारंबार ग्रहण करते हुए भगवान शिव बड़ी शोभा पा रहे थे। देवता आदि सब लोगों में सार्थक एवं प्रिय वचनों द्वारा लोक कल्याणकारी भगवान शंकर का पृथक पृथक स्तवन किया। सर्वेश्वर प्रभु प्रसन्नचित्त से वह स्तवन सुनकर उन सबको प्रसन्नतापूर्वक मनोवांछित वर एवं अभीष्ट वस्तु प्रदान की। मुने, तदंतर श्री विष्णु साथ में तथा अन्य सब देवता और मुने मनोवांछित वस्तु पाकर आनंदित हो भगवान शिव की आज्ञा से अपने अपने धाम को चले गए। कुबेर भी शिव जी की आज्ञा प्रसन्नतापूर्वक अपने स्थान को चले गए। फिर वे भगवान शंभु जो सर्वथा स्वतंत्र हैं, योगपरायण एवं ध्यान तत्पर हो, पर्वत पर कैलाश पर रहने लगे। कुछ काल बिना पत्नी के बिताकर परमेश्वर शिव ने दक्ष कन्या सती को पत्नी रूप में प्राप्त किया। देवेश्वर फिर देवश्रेय फिर वे महेश्वर दक्ष कुमारी सती के साथ विहार करने लगे और
लोकाचरण परायण हो सुख का अनुभव करने लगे। मुनीश्वर, इस प्रकार मैंने तुमसे यह रुद्र के अवतार का वर्णन किया है, साथ ही उनके कैलाश पर आगमन और कुबेर के साथ मैत्री का प्रसंग सुनाया। कैलाश के अंतर्गत होने वाली उनकी ज्ञानवर्धनी लीला का भी वर्णन किया, जो इलोक और परलोक में सदा संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाली है। जो एकाग्रचित हो इस कथा को सुनता या पढ़ता है, वह इस लोक में भोग पाकर परलोक में मोक्ष लाभ करता है।